हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब अगर हम इवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन एक्चुअली एक प्रोसेस है थ्रू विच लाइफ हैज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। अर्थ में क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिससे अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई, आज हम यही पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ ये देखने से पहले ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा यूनिवर्स कैसे और कब बना। सो इसका कोई एविडेंस तो नहीं है इवोल्यूशन कैसे हुआ या कब हुआ, बट साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज के बेसिस पे एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये बताया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो ये यूनिवर्स बहुत ओल्ड है। ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स में क्या क्या है? यूनिवर्स में है गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज में स्टार्स एंड क्लाउड्स ये सब प्रेजेंट है। ओके, अब ये देखते हैं कि 20 बिलियन ईयर्स पहले कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो इस थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मतलब वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि आप उसे अनइमेजिनेबल मान सकते हो। एंड उस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स प्रोड्यूस हुआ एंड धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद तो टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, राइट। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा तो काफी टाइम बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ये दोनों गैसेस फिर कंडेंस्ड होने लगी एंड गैलेक्सी फॉर्म हुई। एंड अवर अर्थ इज थॉट टू बी फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, उस टाइम पर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था और पूरा सरफेस अर्थ का मॉल्टन मास से कवर्ड था। एक्सप्लोजन की वजह से पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था उस टाइम तो, और अर्थ भी बहुत गर्म था। देन उस मॉल्टन मास से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अर्थ पे यही चारों चीजें फॉर्म हुई थी। ओके, उसके बाद जो सन से यूवी रेस एमिट होती है उससे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ एंड क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन अमोनिया एंड मीथेन के साथ कंबाइन हुई एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड। और फिर उसके बाद ओजोन लेयर भी फॉर्म हुई। ओके, देन जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होने लगा एंड अर्थ का सरफेस कूल होना स्टार्ट हुआ तो वाटर वेपर से रेन प्रोड्यूस हुई एंड अर्थ में जितने भी डिप्रेशंस थे उन्हें फिल कर दिया, जिससे ओशियन फॉर्म हुए। ओके, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर लाइफ 4 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई, यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो सोचो इतना टाइम बस अर्थ की सरफेस को कूल डाउन होने में और कंपैटिबल होने में लगा ताकि लाइफ ओरिजिनेट हो सके यहाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लाइफ आई कहाँ से। सो पहले कुछ ग्रीक थिंकर्स थे जिन्होंने ये माना कि लाइफ स्मॉल यूनिट्स की फॉर्म में सारे प्लैनेट्स में ट्रांसफर हुई थी, और इन यूनिट्स को उन्होंने बोला स्पोर्स। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पोर्स हैं ये सारे प्लैनेट्स में ट्रांसफर किए गए इंक्लूडिंग अवर अर्थ, एंड उसी से लाइफ स्टार्ट हुई। और इस हाइपोथेसिस को नेम दिया पेंस्पर्मिया। इसके बाद एक और थ्योरी दी गई जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ डीकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से स्टार्ट हुई। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल, मतलब कि कुछ सब्सटेंस रॉट एंड डीके हुए जिससे लाइफ फॉर्म हुई, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुइस पास्चर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका मीनिंग ये है कि जो भी लाइफ फॉर्म होती है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो प्रेजेंट है लाइफ उससे ही फॉर्म होती है। अगर हम अभी अपने प्रेजेंट में से एग्जांपल लें तो हम देखेंगे कि कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन ले लो तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? अपने पेरेंट्स के थ्रू, राइट। तो अभी तो ये सच है ना कि लाइफ किसी एनिमल की प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। लुइस पास्चर ने अपनी बात प्रूव करने के लिए एक स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लिया। स्टेरलाइज तो आप समझते ही होंगे, जिसे एकदम अच्छे से क्लीन किया इस तरह कि उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ना बचे। ओके, और एक दूसरा फ्लास्क लिया जो ओपन एरिया में रख दिया। ये स्टेरलाइज्ड फ्लास्क जो था ये कवर्ड था। अब दोनों फ्लास्क में उन्होंने किल्ड यीस्ट ऐड किए। स्टेरलाइज्ड फ्लास्क कवर्ड था तो उसमें किल्ड यीस्ट डालने पर भी कुछ नहीं हुआ, बट जो दूसरा फ्लास्क था ओपन वाला उसमें किल्ड यीस्ट से कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, और जब लुइस ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स लाइफ किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही स्टार्ट होती है, डिकेइंग या रॉटन मटेरियल से स्टार्ट नहीं होती। बट फिर भी ये क्वेश्चन तो तब भी रहेगा कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, राइट। अब फर्स्ट लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन एंड हाल्डेन। इन्होंने बताया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स। इन्होंने बोला कि उस टाइम पर जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो क्या कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर था और हमने अभी देखा कि मीथेन, अमोनिया ये सब प्रेजेंट थे, राइट। तो इन कंडीशंस में जब ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे तो इनसे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए और उनमें केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे आरएनए, प्रोटीन्स ये सब बने एंड वहां से लाइफ स्टार्ट हुई, ऐसा इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया। ओके, बट ये जस्ट हाइपोथेसिस थी। देन एक साइंटिस्ट आए, एसएल मिलर, जिन्होंने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया लाइफ कैसे स्टार्ट हुई ये बताने के लिए। उन्होंने अपने लैब में सिमिलर कंडीशंस क्रिएट किए। एक क्लोज्ड फ्लास्क लिया जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, इसमें इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर ये सब ऐड किया क्योंकि उस टाइम अर्थ की सरफेस पर यही सब प्रेजेंट था। देन उन्होंने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया। फिर उन्होंने नोटिस किया कि इस कंडीशन में अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस हुए। ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स और भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने किए और उन्होंने देखा कि शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, फैट्स ये सब प्रोड्यूस होने लगे ऐसी कंडीशंस जब दी गई। तो इससे ये पता चला कि ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस उस टाइम हुई होंगी जिससे लाइफ स्टार्ट हुई और सबने इवेंचुअली इस केमिकल इवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये माना गया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, इनका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ होगा और सेल्यूलर लाइफ ऑलमोस्ट 2000 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये सब जो भी फॉर्मेशन हुआ, केमिकल मॉलिक्यूल्स बने, फर्स्ट लाइफ स्टार्ट हुई, ये माना गया कि ये सब वाटर में ही स्टार्ट हुआ था। एंड इस थ्योरी को नेम दिया गया बायोजेनेसिस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। इसका मतलब यही है कि फर्स्ट लाइफ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुई। बायोजेनेसिस एक्चुअली लुईस पास्चर की थ्योरी पर ही बेस्ड है दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। लाइफ स्टार्ट कैसे हुई ये तो हमने देख लिया, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म हुए ये अब आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।